हेलो एवरीवन, मैं खुशी वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो तुम्हें कंफ्यूजन हो रही है कि तुम अपने सेंटर पे क्या ले जा सकते हो, क्या नहीं ले जा सकते हो। बोर्ड्स के एग्जाम सिर्फ 7 दिन में है और तुम्हें इसमें पढ़ना भी है, तुम्हें एडमिट कार्ड्स भी कलेक्ट करने हैं, क्या क्या ले जाना है, तुम्हें उसकी भी टेंशन हो रही होगी, भाई मेरे पास तो ये नहीं है, क्या मुझे एंट्री मिलेगी, मेरे पास ये नहीं है, क्या मुझे एंट्री मिलेगी। वो सारे डाउट्स आज मैं क्लियर करने वाली हूँ। और मैं क्या क्या ले जा रही हूँ अपने एग्जाम पे सेंटर पे, वो आज मैं बताने वाली हूँ। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो नाउ। तो अगर तुम मुझे नहीं जानते तो मेरा नाम खुशी है और मैं क्लास 10 की स्टूडेंट हूँ। और तुम्हें अगर मेरी वीडियो से तुम्हारी कोई भी हेल्प होती है तो तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टडी ब्लॉग्स आते हैं और उसमें मैं पढ़ रही होती हूँ और कुछ नहीं कर रही होती। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो नाउ। तो एग्जाम में सबसे पहले ले जाने के तुम्हें चाहिए होता है कि नोट पैड। जो नोट पैड अगर तुमको नहीं पता है कि तुम्हारी जो डेस्क होगी जो वो एकदम प्लेन होगी या उसमें थोड़ा सा होता है ना एकदम रफ होगी, क्या होगा, इरेगुलर सर्फेस होगा, क्या होगा, तो इसके लिए तुमको एक नोट पैड की जरूरत जरूर पड़ती है। और हमारे एडमिट कार्ड पर जरूर लिखा हुआ है तब कि तुम्हें ट्रांसपेरेंट नोट पैड की जरूरत है। लेकिन तुम देख सकते हो कि मैंने डेस्कटॉपर्स का लिया नहीं है। मैंने जब ब्रह्मास्त्र एक अभी बैच होता है मैंने वो परचेज किया था, तो वहाँ पे मुझे ब्रह्मास्त्र भी फ्री में मिला था, तो इसमें मुझे मिल गया। तो मुझे अच्छा हुआ मुझे परचेज नहीं करना पड़ा, क्योंकि मेरे यहाँ पे मिलता भी नहीं है। ठीक है। और एक तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, चाहे तुम नोट पैड ले जाना भूल जाओ, लेकिन तुम अपना एडमिट कार्ड एडमिट कार्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। एक बता दो मैं तुम्हें, एडमिट कार्ड और आइडेंटिटी कार्ड जो तुम्हें कहीं भी रखा होगा, तुम पूरे साल भर तुम स्कूल पढ़ के जाते नहीं होंगे, लेकिन तुम्हें जहाँ भी रखा तुम उसको खोज लो। अभी 7 दिन है और तुम्हारे पास टाइम भी है, तुम्हें नहीं मिला तुम्हारा एडमिट कार्ड, तो तुम अपने स्कूल की अथॉरिटी से बोलो कि तुम्हें वो एक कॉपी वगैरह दे तुम्हारे एडमिट कार्ड का, कि तो लगे कि तुम इसी स्कूल से हो, क्योंकि तुम्हें सेंटर में बैठा तुम्हें एंट्री नहीं मिलेगी अगर तुम्हें आईडी कार्ड और एडमिट कार्ड नहीं होगा। तो नेक्स्ट थिंग कि तुम्हें तुम अभी से ही OMR शीट की जो फिलिंग है भरने लग जाओ, क्योंकि OMR शीट इज वेरी इंपॉर्टेंट। OMR शीट में अगर तुम्हारी कोई भी गलती होती है तो अपने एग्जामिनर को क्वाइटली बोल सकते हो कि मेरे OMR शीट में ये गलती हो चुकी है। OMR शीट में कैसे बोल रही हूँ पता नहीं, तुम इसको कुछ ऐसे मेरा थोड़ा सा है कि वो स्लिप हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, हम वीडियो के टॉपिक पे आता है। तुम कैसे भरो, तुम अभी से प्रैक्टिस कर लो। तुम्हारे पास नहीं है तो तुम किसी दोस्त के पास हो, तुम उससे फोटो कॉपी करवा लो OMR शीट की, और तुम उसी पे अभी प्रैक्टिस करो। क्योंकि अगर तुम्हारा बोर्ड ना जाकर अगर गलत हो जाता है, तो अगर तुम्हारा एग्जामिनर थोड़ा सा रूड होता है तो तुम्हें कुछ बोलेगा नहीं, लेकिन होता है कि यार कि एक बार गलती हो गई, थोड़ा डर लगता है। तो ऐसा तुम्हारे साथ ना हो डर का माहौल, तो तुम श्योरली तुम अभी से ही OMR शीट की भरने की प्रैक्टिस कर लो। जैसे तुम्हारे इसमें नेम हो गया, तुम्हारा रोल नंबर, भाई रोल नंबर एडमिट कार्ड पे पूरा अच्छे से लिखा हुआ है कि तुम्हें एग्जाम में अगर तुम कुछ लिख के आओ या ना हो, लेकिन रोल नंबर मेंशन करना इज मैंडेटरी, वरना तुम्हारा पेपर कैंसिल हो सकता है। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि रोल नंबर नंबर्स में लिखना होता है, यहाँ पे तुम्हारा रोल नंबर जो है तुम्हें इसमें फिल करके तुम्हें अपना रोल नंबर लिखना होता है। तुम इसकी अभी से प्रैक्टिस करके चल जाना, बिकॉज वरना अगर तुम्हें वहाँ पे नहीं हो पाया तो तुम गए, फिर तुमको एकदम पैनिक वगैरह आएगा और फिर तुम्हारा पेपर भी खराब हो सकता है। तो तुम्हें अब इसकी एक अच्छी सी तुम्हें एडवाइस दे दिया मैंने, ये करके जाना है। और देन तुम्हें कौन सा पेन यूज़ करना है, तुम ये मत करना कि तुम नई पेन उस दिन तुम जस्ट उसकी सील खोली है उस पेन की वो ले जाना नहीं। तुम अगर जो पेन अगर तुम लिखने वाले हो, तुमने कोई नया पेन रखा है कि मैं इसी से बोर्ड एग्जाम लिखूंगा, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि अगर तुम नया पेन अगर जस्ट उसी दिन यूज़ करोगे, अगर क्या गारंटी है उसकी कि वो उस दिन चलेगा। पेन आर वेरी अनप्रेडिक्टेबल। मेरे साथ जस्ट हुआ जब क्लास 8 में थी, तब मैंने एक नया पेन लेके गई थी एग्जाम लिखने के लिए, और उस दिन वो पेन चल ही नहीं रहा था। भाई साहब मैंने किस किस के पास नहीं मांगी है पेन, मुझे पेन दे दो पेन दे दो। तो मेरा कौन सा एग्जाम है, संस्कृत का एग्जाम था। भाई मेरे को इतना डर लग रहा था, तब हमारे जो टीचर थे तो मुझे पेन दिया और मैंने लिखा। तो उस दिन से मैंने एक सबक ले ली कि मुझे वही पेन ले जाना है जिसको मैंने यूज़ कर रखा हो एक दिन पहले और वो चल रहा हो। तो भी क्या करो, अभी 7 दिन है तो 3-4 दिन पहले जो पेन तुम यूज़ करने वाले बोर्ड एग्जाम, उससे बोला कि पूरे पेजेस मत लिखना, लेकिन तुम उससे लिखने की थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, जिससे वो पेन पूरी तरह से ना खत्म हो, उससे तुम लिख पाओ पेपर पर। ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है कि पेन तुम्हारा कभी भी साथ छोड़ देती है। तो इसीलिए मैं ये मेरे पापा की कंपनी से मिलता है, मेरे पापा को UTL सोलर का, तो ये पेन यूज़ करती हूँ और एक लेजर का पेन यूज़ करती हूँ अभी फिलहाल। तो ये तो यूज़ कर रही हूँ, तो ये तो एग्जाम में भी ले जाऊँगी। ऐसे तो ये खत्म हो जाएगा, लेकिन इसके बाद मेरे नए पीसेज हैं तो मैं इसको यूज़ करूँगी। नाउ इज द लास्ट थिंग कि तुम्हें एक पाउच भी ले जाना पड़ेगा। मैंने तो ट्रांसपेरेंट पाउच नहीं लिया क्योंकि मेरे यहाँ पे नहीं मिलता है भाई। अभी मैं ऑनलाइन भी करूँगी तो बहुत देर से आएगा, इसलिए मैं बिना पाउच के जाऊँगी। और तुम्हें पेंसिल, तुम देखो शायद तुम मैकेनिकल पेंसिल यूज़ करते हो या तुम ऐसे अप्सरा जो नटराज की जो नॉर्मल पेंसिल आती है वो यूज़ करते हो, तो तुम उसको शॉप करके लेके जाना। और अगर तुम मैकेनिकल पेंसिल ले जा रहे हो तो तुम उसकी जो ये दोखी क्या होता है उसको, उसकी डिब्बी जो मिलती है जिसमें उसके निडल्स मिलते हैं वो लेके जरूर जाना। क्योंकि लेकिन होता ये है कि अगर तुम्हारे बीच में अगर वो उसकी जो ग्रेफाइट की जो निडल है वो टूट गई, तो फिर तुम्हें परेशानी होगी, भाई मैं कहाँ से लेकर कहाँ से, तो वहाँ से यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वो लेना इंपॉर्टेंट है। सेकेंड कि एक तुम्हें ना कपास लेके जाना मैंडेटरी है या नहीं। अगर तुम्हें उसका यूज़ है तो तुम जरूर लेके जाओ, लेकिन अगर तुम्हें होता है कि तुम्हें ज्योमेट्री बॉक्स नहीं अलाउड है, लेकिन तुम्हें एकदम कुछ ट्रांसपेरेंट लेके जाता है, अगर तुम्हारे पास ट्रांसपेरेंट वाला नहीं है कुछ भी, देन यू यूज़ दैट, तुम अपने हाथ से कैरी करके ले जा सकते हो, कितने सामान ही होते हैं। और स्केल तुम शायद से 2 या 3 लेके जाता। मैं 2 लेके जाऊँगी, क्योंकि ना मेरी मम्मी ने बोला है कि अगर एक स्केल अगर नीचे गिरे तो कितने बार उठोगी। हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी, मैं भूल गई। सेकंड, मेरी मम्मी ने बोला अगर तुम्हें एग्जामिनर अगर रूड मिल गया देन तो तुम गई, तुम्हें नहीं उठाने की परमिशन देगा वो स्केल, देन उसके बाद तुम क्या करोगी। तो इसलिए मेरी मम्मी ने बोला 2-3 स्केल तुम ले जा सकते हो, और टीचर्स ही बोलते हैं कि 2-3 स्केल लेके जाओ, क्योंकि स्केल 5-10 रुपये की देती है। अगर तुम्हें नहीं लेके जाना तो इट्स बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। तो तुम लेके जा सकते हो, या तुम्हारे अगर तुम्हें एक देसी जुगाड़ है कि तुम पेन को अपने पेपर पर रखो और से लाइन ड्रॉ कर लो, उससे वो भी हो जाता है। लेकिन तुम्हें स्केल ले जाते हो, अगर तुम्हें स्केल ले जाना है तो तुम स्केल 2-3 लेके जाओ, क्योंकि इट्स मैंडेटरी। तुम्हें अगर तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है, कि वो एक दिन सब पैनिक होते हैं और तुम्हारे पैनिक वजह से तुम
तुम अगर पैनिक हो जाए तो तुम्हें ऐसा लगेगा भाई क्या हो गया। तो इसलिए स्केल तुम 2 दिन लेके जाओ, अगर तुम लेके जा रहे हो तो मेक श्योर, अगर तुम लेके जा रहे हो और नहीं लेके जा रहे हो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। देन नेक्स्ट की तुम कौन सा बॉटल लेके जाओगे, तुम ट्रांसपेरेंट बॉटल लेके जाना, क्योंकि हम वहाँ पे कुछ भी अफोर्ड नहीं कर सकते। लाइक अगर हमारे साथ कोई भी गलती होती है वो अफोर्ड नहीं कर सकते। जैसे कि अगर तुमने ट्रांसपेरेंट बॉटल लेके नहीं गए और तुम स्टील के बोले, तुम्हें बाहर ही तुम्हें पापा को देना पड़ा या अपने किसी टीचर को देना पड़ा, देन तुम्हें फिर पानी की जरूरत पड़ेगी एग्जाम हॉल में। तो फिर तुम क्या करोगे, कुछ नहीं कर सकते। तुम अगर मांग नहीं सकते किसी से ये कि तुम्हारा एग्जाम देने का रूड हुआ, मुझे तो थोड़ा फीलिंग आ रहा है कि मेरा एग्जाम अगर रूड पड़ गया तो भाई मेरा तो भाई मैं इतना बोलती हूँ, मुझसे बिना मुझे रहा नहीं जाता है तो भाई क्या होगा मेरे जैसे एग्जाम में। तो मैं ऐसा कुछ नहीं करती। एग्जाम में एकदम जैसे एग्जाम है, तुम लोग कुछ बोलना मत, किसी से बात नहीं करना। और तो इसलिए ट्रांसपेरेंट बॉटल लेके जाना। अगर तुम्हारे घर में ट्रांसपेरेंट बॉटल नहीं है देन तुम बिस्लरी का 15 रुपये वाला बॉटल भी ले लेना किसी पास के किसी भी दुकान से। दुकान तो जनरली हर एक जगह से होती है, तुम ले सकते हो। लाइक लास्ट एक इंपॉर्टेंट, ये तुम्हारे एक एक मिनट यहाँ पे कीमती है, सेंटर पे जाना। लाइक तुम्हारा एग्जाम सेंटर जहाँ भी पड़ा है, मेरा एग्जाम सेंटर जो है मेरे घर से कुछ 16-17 किलोमीटर दूर है, जो मुझे लगता है लाइक मैं आधे या 45 मिनट से 30 मिनट से पहुँच ही जाऊँगी। तो मैं घर से 10 बजे मेरा एग्जाम है, 10 बजे तक सबको पहुँचता है, मैं घर से 8 बजे निकल जाऊँगी, बिकॉज मुझे कोई रिस्क नहीं लेता। मेरी मम्मी बोल रही है कि तुम 8 बजे तो निकल ही जाना घर से, क्योंकि अगर उसके बाद निकली तो बीच में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आता है भाई। और उसे सबका ही लाइक हमारे यहाँ पे स्टेट बोर्ड है, बिहार बोर्ड, उस दिन भी उसका एग्जाम है और उसी साइड उन लोगों का भी सेंटर पड़ा है। तो मुझे इतना डर लग रहा है कि अगर उसे ट्रैफिक पड़ गया तो मेरा एग्जाम अगर 1 मिनट के भी छूट गया, मेरा पूरा साल भी बर्बाद हो जाएगा और पैसे अलग बर्बाद हो गए, मेरी मेहनत अलग बर्बाद होगी। तो इसलिए तुम मेक श्योर करो कि तुम एक दिन पहले जाके एग्जाम में क्या सेंटर देखा। तो मेरे अंकल मुझे छोड़ने के लिए जाएंगे और उनको पता है कि कहाँ मेरा सेंटर पड़ा है, तो वो मुझे लाइक मेरे को एग्जाम के आधा घंटा 1 घंटा पहले ही पहुंचा देंगे वहाँ पे। और वो हम और मैं वहाँ बैठ के क्या करूँ, उधर अगर तुम बैठे रहोगे तुमको एक संतुष्टि रहेगी, तुम एग्जाम के सेंटर के पास ही हो। और जैसे एग्जाम के 10 बजे के तुम पहुँच जाना अंदर भाई। वरना मैंने बहुत सारे बच्चों को लास्ट ईयर देखा था जो मेरे स्टेट बोर्ड से मेरे घर के कहीं साइड में सेंटर वगैरह पड़ा था, तो मैंने देखा था कि वो बच्चे लेजेंड रो रहे थे क्योंकि उनका 1-2 मिनट से वो छूट जा रहे थे और अंदर आने की अलाउमेंट नहीं देती है, अलाउ नहीं करते भाई। मेरे को इतना उस दिन से मेरे अंदर डर है कि मैं 1 घंटे पहले ही पहुंच जाऊंगी। मेरे को बोले मैं 6 बजे निकल जाऊंगी घर से, लेकिन मम्मी बोली इतना सुबह कैसे कोई जा सकता है। देन नेक्स्ट पॉइंट तुम्हारा कि तुम्हें पागल कहीं का छोड़ो, बीच में कोई ब्लूपर आया, मेरा भाई है पागल, छोड़ो। और मैं तुम्हें बता दूँ नहीं, तुम आधा घंटा पहले ही पहुंच जाओ अपने सेंटर पे, क्योंकि अगर तुम उठ रहे हो 7 बजे और फिर सोच रहे हो कि अब मैं जाऊँ कि 10 बजे पहले पहुंच जाऊँ, 10 बजे से पहले ही तुम पहुंचो। 10 बजे के बाद नहीं तुम अफोर्ड कर पाओगे पहुंचना, क्योंकि तुमको एंट्री ही नहीं मिलेगी, क्योंकि 10:30 से एग्जाम है, सोच सकते हो। और अगर तुम सेंटर में पहुंच चुके हो और तुम्हारा कोई फ्रेंड मिल चुका है वहाँ पे, देन यू मेक श्योर कि तुम किसी से बात ना करो एज रिलेटेड टू स्टडीज। तुम किसी और टॉपिक पे बात करो, क्योंकि स्टडीज से अगर बात करोगे कुछ ना कुछ टॉपिक तुम्हारे छूट गए होंगे, तुम उसके लिए पैनिक हो जाते होंगे, अगर सिलेबस में हो या ना हो। ठीक है, तो ये कुछ है। और वहाँ पे अगर सेंटर पे अगर तुमसे कोई भी लाइक अगर तुम्हारे पेरेंट्स बोल के 10 बजे एग्जाम है तो 10 बजे ही पहुंचना नहीं यार। अपने पेरेंट्स को बोलो कि मम्मी अगर मैं 1 मिनट भी लेट हो गया या हो गई तो मेरा पूरा जीवन तरस हो जाएगा, 1 साल बर्बाद हो जाएगा, सोच रहे हो। तो इसीलिए मेक श्योर कि तुम एग्जाम के सेंटर पे जल्दी से 1 घंटा या आधा घंटा पहले पहुंच जाओ। अगर तुम या तो अगर 1 दिन पहले तुम जाके विजिट कर सकते हो, सेंटर को जाकर विजिट कर लो। और पहला कि तुम अगर तुम सेंटर में पहुंचे तो वहाँ पे मेक श्योर कि कहाँ पे वॉशरूम है और कहाँ एग्जिट है, क्योंकि तुम्हें मिल सके भाई। तुम अगर तुम्हें किसी प्रॉब्लम अगर तुम्हें वॉशरूम जाना पड़े तो तुमको टाइम ना लगे, देवे तो धीरे धीरे अपना काम कंप्लीट करके आ सकते हो फिर पेपर देने। तो इसलिए ये भी हो गया। और लास्ट है कि क्या कलर्स अलाउड है। अगर तुम्हें कलर्स का काम है इधर तो कलर को मेक श्योर तुम शार्प करके जाओ, कि वहाँ पे तुम शार्प करने में जितना टाइम लगाओगे और तुम कुछ लिमिटेड कलर लेके, ये मतलब अपना पूरा कलर बॉक्स उठा के लेकर गए तो वैसे वो अलाउ नहीं है। और दूसरा तुम 2 ही 3 कलर लेके जाओ जो एकदम बोल्ड कलर और अच्छा दिखने में भी हो। ठीक है, जैसे कि हिंदी का विज्ञापन वगैरह या बायोलॉजी की डायग्राम, मुझे नहीं लगता कि बायो का डायग्राम में कलर यूज होता है, बट अगर हिंदी के विज्ञापन में तो होता ही है। अगर तुम कलर्स ले भी जा रहे हो तो तुम उसको शॉप करके लेके जाओ। 12 से 13 रुपए का कलर का पैकेट देगा, तुम रेड येलो तो लेके। तो यही कुछ टिप्स थे बोर्ड एग्जाम को लेके। और तुम्हें एक और प्रॉब्लम है कि हम ब्लैक पेन यूज करके जाए कि नहीं। ब्लैक पेन तो तुम बिल्कुल मत यूज करना, लेकिन हमें इतने भी रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि मेरे कुछ टीचर्स बोल रहे हैं ब्लैक पेन इज नॉट अलाउडेड। कुछ जगह लिख रही ब्लैक पेन अलाउडेड है, तो ब्लैक पेन नहीं यूज करना, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा उन्होंने बोला कि ब्लैक पेन नहीं मैंडेटरी है, तो तुम ब्लैक पेन मत यूज करो। मेक श्योर करो तुम ब्लैक पेन नहीं यूज करो। और नेक्स्ट मैं तुम्हें एक चीज़ और बता दूँ, देखो एग्जाम तुम्हारा है और एग्जाम तुम लिखने जाओगे तो तुम्हें ऐसा फील करना है कि देखो सीबीएसई तुम्हें साल भर तुम्हें स्कूल एग्जाम दिए, तुम्हें बस कि तुम्हारा स्कूल तो चेंज हुआ है और कहाँ कुछ हुआ है। तुम्हें तो वही एग्जाम, अगर तुम सोचो तुम 10th में अगर फाइनल एग्जाम दे रहे हो, तुम्हें तो वैसे ही एग्जाम देना होता है 3 घंटे बैठ के। तुम सोचो कि तुम एग्जाम में जा रहे हो, तुम पैनिक नहीं करो। तुम एग्जाम की एक दिन पहले ही वैसी वाली फीलिंग लेके जाओ पैनिक वाली, और वहाँ पे जाकर तुम फ्रेश माइंड से लिखो। और एग्जाम की एक रात में मेक श्योर तुम 8 घंटे की नींद लो, या 6 घंटे या 5 घंटे की नींद तो लो ही लो। 5 इज मिनिमम और मैक्सिमम तुम 8 ले लो, क्योंकि अगर तुम्हें रात में बहुत सारे बच्चे को पढ़ना भी होता है, लेकिन मेरे जैसे मेरे को तो रात में समझ में भी आता है, सुबह में उठ के समझ में आता है। देन तुम लोग रात में थोड़ा सा पढ़ो, 12 बजे तक पढ़ो, 12 बजे बाद जस्ट सो के 4 बजे या 5 बजे उठो, क्योंकि देखो नींद लेना इज मोर इंपॉर्टेंट। बिना नींद के तुम कैसे जाओगे पेपर, तुम पेपर में भी नींद आएगी। सोच रहे हो अगर तुम बोल के मैं तो रात का उल्लू, रात में रील स्क्रॉल करके सुबह स्कूल जा सकते हो, तो क्यों क्या तुम्हारा स्कूल में मन लगता था? तुम ऑनेस्टली बताओ, तुम रात में जिस रात जगे होते थे तुम सुबह स्कूल जाते, तुम्हारे स्कूल में मन लगता था? लगता भी होगा, लेकिन वो तो स्कूल है ना। लेकिन तुम्हारा ये एग्जाम है और ये तुम्हारे रिजल्ट शायद ही तुम्हारे जीवन में काम आया ना है, बट तुम्हारे रिलेटिव्स के मुंह बंद कराने में जरूर काम आएंगे। तो इसीलिए बोल रही हूँ कि तुम सो के जाना रात में। तो रात में 8 घंटे या 5 घंटे की तो नींद लेनी ही लेनी है, इट्स इंपॉर्टेंट।
और एक और लास्ट ये है कि तुम्हें लाइक बहुत सारे बच्चों का रात का टाइम प्रोडक्टिव होता है, दिन वाला टाइम का माइंड एक्टिव नहीं होता। तो अभी 7 दिन बाकी है मैथ्स के पेपर में, 6 दिन बाकी है आज से, शायद मुझे लगता है आज वेडनेसडे है, यस नेक्स्ट ट्यूसडे हमारा पेपर है, 6 दिन बाकी है, 5 दिन बाकी है, 5 दिन, ठीक है। देन तुम्हें इस बीच अपने माइंड को 10 बजे से लेकर 2 या 2:30 तक तो दिमाग को एकदम एक्टिव करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं करें, अगर तुम्हारा पेपर, अगर तुम्हें कुछ आता भी होगा ना, लाइक उस टाइम पे तुमको एक्टिव नहीं रहा तुम्हारा माइंड, तुम अपना पूरा पेपर खराब करके आ जाओगे। तो इसीलिए मेक श्योर कि तुम अपने पेपर का जिस टाइमिंग है उस टाइम तुम्हारा दिमाग एक्टिव होता है या नहीं। अगर तुम्हारा एक्टिव नहीं हो रहा तुम्हारा दिमाग, तो अपने दिमाग को आदत लगाओ कि 10 बजे से मुझे बैठना है, 2:30 तक मुझे उठना ही उठना है, इतने देर तक, समझे? ठीक है, ऐसे तो करना ही है। लाइक मैं अभी आज से शुरू करी, क्योंकि बाकी टाइम में 10 बजे से तो मैं आराम करती थी, क्योंकि मैं सुबह ही उठ जाती थी पढ़ने के लिए, इसलिए। लेकिन आज से आई थी मैं भी स्टार्ट करूँगी, क्योंकि मुझे अपना पेपर अच्छा देना है। और तो मैंने पहले ही बोल रखा है कि बहुत से लोग बोलते हैं कि एग्जाम के रिजल्ट से क्या ही फ़र्क पड़ता है। देखो भाई, फ़र्क पड़ता है। तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे लिए ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं हमसे, हम चाहे कितना ही पढ़े, लेकिन अब तो एक बेड पे बैठ के पढ़ रहे हैं। तो हमारे पेरेंट्स बाहर जाते हैं, हमारे लिए काम करते हैं, हमारे लिए खाना बनाती है हमारी मम्मी, हमारे पापा हमारे लिए खाना बनाते हैं, हमारी मम्मी हमारे लिए कितने मुश्किल से पैसे जोड़ के हमारी स्कूल की फ़ीस देती है। अगर तुम अम्बानी फैमिली से होता है तो तुम इस पार्ट को स्किप कर सकते हो, इस वीडियो को। बट अगर तुम एक मिडिल क्लास फैमिली से हो, जब तुम अपने पेरेंट्स की मदद करना चाहते हो, तो वो अपने रिजल्ट से तुम्हें फ़र्क पड़ना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स नहीं डिजर्व करते तुम्हारे खराब मार्क्स, तुमसे अच्छा मार्क्स तुम्हारे पेरेंट्स डिजर्व करते हैं। दैट्स वाई आई थिंक कि तुम्हें लाइक अपने बेस्ट देना चाहिए इस एग्जाम में। अगर तुमने अभी भी नहीं कुछ पढ़ा है, देन यू अभी ये क्षेत्र तुम रगड़ लोगे, तुम्हारी लाइफ बदल जाएगी लिटरली। तुम्हारे अगर अच्छे रिजल्ट से अगर किसी का भला हो रहा है, तो तुम क्यों नहीं कर रहे हो? वो भी तुम्हारे पेरेंट्स का भला हो रहा है। तो तुम्हारा अगर खराब रिजल्ट आएगा, तुम्हारे रिलेटिव्स तुम्हें कितना टॉन्ट देंगे कि भाई तुम्हारे अच्छे रिजल्ट नहीं आए, अच्छे रिजल्ट, तुम्हारे अच्छे रिजल्ट आएंगे, तुम्हारे सारे रिलेटिव्स तुम्हारे लाइक तुमसे कितने सब सवाल पूछेंगे, तुम पे विश्वास नहीं जो करते वो तुम पे विश्वास करने लगेंगे, तुम्हारे पेरेंट्स के तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा, ठीक है। सो ये था पूरे वीडियो का, लाइक इस पूरे वीडियो में जो भी मैंने बोला है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और लाइक तुम्हें एक चीज़ तुम्हें करनी 10 बजे से लेके 2:30 तक अपना पूरा माइंड एक्टिव करना ही है। और आज की इस वीडियो में यही इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर तुम्हें इस वीडियो को, अगर तुम्हें थोड़ी सी भी हेल्प हुई तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और आज के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। बट मेक श्योर, तुम्हें हमेशा प्रशांत भैया जो बोलते हैं दिस एग्जाम विल बी माई बेस्ट एग्जाम ऑफ माई लाइफ, तुम्हें ये बोलना है और कॉमेंट्स भी करना है, क्योंकि ये बोल के तुम्हारे अंदर जो मोटिवेशन आती है वो एकदम इंसेन होती है। तुम्हें ये करना ही करना है। प्रशांत भैया हम लोग को बहुत अच्छी तरह से मोटिवेट करते हैं, तो ये लाइन मुझे बहुत अच्छी तरह से मोटिवेट करती है, तुमको भी करेगी मोटिवेट। और आज की इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।